गुजरात की एटीएस ने अडानी के समुद्री पोर्ट से 376 करोड़ का हेरोइन बरामद किया है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कौड़ियों के दाम दी थी। बड़ी जमीन उसी मुंद्रा सी पोर्ट से 75 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। जी हां, जिसके नशे से बर्बाद हो रहा है ये देश। कथित देशभक्त के सीपोर्ट से वही जहर बरामद हो रहा है। वैसे जब हजारों करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ था तो अडानी का कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा जब मात्र सैकड़ों करोड़ का बरामद हो रहा है। गुजरात के दो लोग देश की सरकार चला रहे हैं और गुजरात के दो लोग देश के बड़े व्यापार। इसलिए मीडिया कह रहा है चुपचाप सब देखते जाइए, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मोदी शाह अडानी पर सवाल उठाए जाएं, इससे पहले कि इनकी आपसी साठगांठ एक्सपोज की जाए, सोशल मीडिया पर उठ रहे इस सवाल पर गौर फरमा लेते हैं। सवाल है कि जब जब सैकड़ों या हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है तब ये खबरों में आ जाता है, जब ये ड्रग्स पकड़ा नहीं जाता तब कहां आता है। इस ट्विटर यूजर ने सवाल को यहीं रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। जो ड्रग्स पकड़ा नहीं जाता आखिर वो कहां जाता है? मुंबई जाता है, पंजाब जाता है, या पूरे देश में जाकर गुजरात मॉडल का सही मतलब बताता है? आखिर यही नारा था ना जिसे देते हुए नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए थे। आखिर ये वही गुजरात है ना जिस मॉडल पर पूरे देश को विकास का सपना दिखाए थे। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि गुजरात मॉडल का सपना कितना पूरा हो रहा है, बल्कि सवाल ये भी है कि ये सपना किस तरह से पूरा हो रहा है। पिछले कुछ सालों से गुजरात मॉडल की जो तस्वीर पेश की गई है उससे तो कुछ और ही संदेश आ रहा है, उससे तो कुछ और ही संकेत आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का ये ट्वीट देखिए और सोचिए मोदी शाह अडानी के इस नए भारत में क्या हो रहा है। प्रशांत भूषण लिखते हैं, अडानी का मुंद्रा पोर्ट शायद पूरी दुनिया में ड्रग्स स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। पिछले एक साल में यहां 20,000 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग को तो सिर्फ पकड़ा जा चुका है, फिर भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप ही अंदाजा लगाइए ऐसा क्यों हो रहा है। प्रशांत भूषण ने इसे इंग्लिश में ट्वीट किया है और इतनी लय में तो बिल्कुल नहीं लिखा है, मगर कुल मिलाकर इन्हीं बातों को लिखा है। मेरे बोलने का अंदाज लयात्मक है, इसलिए आपको सब कुछ एक लय में सुनाई दे रहा है। मेरे बोलने के अंदाज वाली बात के जिक्र से उस अंदाजे वाली बात से ध्यान नहीं हटना चाहिए। आप भी इस बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए और अंदाजा लगाइए कि यह सब क्यों हो रहा है। हजारों करोड़ का ड्रग्स अडानी के बंदरगाह पर पकड़ा जा रहा है, एक बार नहीं ये सब बार बार हो रहा है, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सजा की बात छोड़िए, कायदे का एक सवाल तक नहीं हो पा रहा है। तमाम अधिकारियों और पत्रकारों से भी सवाल है कि क्या किसी का यार फंस रहा है इसलिए चुप्पी साध ली जाए, या फिर दोगुना जिम्मेदारी के साथ सवालों की बारिश की जाए।